तो आज मैं हूँ गुजरात के भावनगर में और यहाँ से बहुत ही ऐतिहासिक रेल यात्रा होने वाली है। एक वक्त में गोहिलवाड़ का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था भावनगर, जिसके महाराजा भाव सिंह जी ने 1743 में से बसाया था। और ये है भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जहाँ से आज हम जेतलसर जूनागढ़ की तरफ यात्रा करने वाले हैं। और ये जर्नी बहुत ही खास थी, पर जब हमारी ट्रेन जेतलसर पहुँची ना, तब ये जर्नी और भी खास बन गई। पुराने मीटर गेज की सुनहरी यादों को लिए सफर में उस वक्त की बची खुची यादों की झलकियां देखने को मिल जाती हैं। तो आज की ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन, जिसमें सारे कोचेज जनरल क्लास के होते हैं। और ये ट्रेन 180 किलोमीटर के सफ़र को 3 घंटे 45 मिनट में पूरा करने वाली है। और जनरल क्लास का टिकट लेने के बाद इसकी कॉस्टिंग 75 रुपीज़ थी। जैसे ही हम स्टेशन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मौसम जो है वो बदल जाता है। જેતલસર તરફ જવા માટે ભાવનગર જેતલસર પેસેન્જર ટ્રેન પ્લેટફોર્મ નંબર 2 ઉપર ફૂલની પાછળની સાઈડ આવશે। और जैसा कि आपको पता ही है कि भावनगर एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, जहां आगे ट्रेनें नहीं जाती और यहीं से लोकोमोटिव आगे ट्रैक स्विच करके कोचेज में जोड़े जाते हैं। वैसे ये स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड है, पर हम जिस रूट पे सफ़र करने वाले हैं ना, फ़िलहाल उस रूट पे अभी डीजल लोकोमोटिव इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज हमारी ट्रेन को ये WDP 4D डीजल लोकोमोटिव जेतलसर तक ले जाने वाला है। लोकोमोटिव के आगे लगते ही तुरंत ट्रेन अपने निर्धारित समय से रवाना हो जाती है। और मेरे लिए ये रूट बिल्कुल नया था, तो बाहर की हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से निहारता हूँ मैं। और ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर की रहती है इस रूट पे। धीरे धीरे काले बादल आसमान को ढक रहे होते हैं और हमारी ट्रेन अपने पहले स्टेशन सीहोर जंक्शन पहुंच रही होती है। अच्छा, बात करें सीहोर की, तो इस रूट पे ये एक प्रमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से भावनगर जिधर से हम आ रहे हैं और ढोला जंक्शन जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से पालीताना की तरफ निकल जाती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है। अच्छा, सीहोर को ना महाभारत काल में लोग सारस्वतपुर के नाम से जानते थे और बाद में लोग इसको छोटे काशी भी कहने लगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे मंदिर और शिवालय हैं। और ये वही लाइन है जो आगे पालीताना की तरफ निकल जाती है। और मैंने आपको बताया ही कि सीहोर जो है वो जंक्शन क्यों है। भावनगर से निकलते ही ये तो पता था कि रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलने वाला था, तो वहीं से अपने लिए गुजराती नाश्ता जो है वो हमने ले लिया था। और साथ ही साथ जो भावनगरी गाठिया थी ना, वो सबसे बढ़िया लगी हमें। जिस वक्त हमने इस रूट पर सफ़र किया था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और जूनागढ़ में तो बाढ़ भी आ गई थी। और उसका असर आपको साफ साफ नदियों में और खेतों में देखने को मिलेगा। इतना सारा पानी जमा हो गया था कि सच में बाढ़ जैसे हालात थे हर जगह। और यही वो लाइन है जो निकल जाती है धासा की तरफ, और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन इसी ट्रैक पे रिवर्सल के बाद आने वाली है। तो ये है ढोला जंक्शन, और यही एक स्टेशन था हमारी इस जर्नी का, जहाँ पे ट्रेन ना 10 मिनट से ज़्यादा रुकती है, क्योंकि बाकी और स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट या फिर 1 मिनट रुकती थी। ढोला एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से तमाम लाइनें जो हैं वो अलग होती है। एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि धासा जंक्शन, एक जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि सीहोर की तरफ से आने वाली लाइन, और एक यहाँ से निकल जाती है बोटाट के लिए। स्टेशन में मीटर गेज के वक्त के कंस्ट्रक्शन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे ऐसे रूट पे सफ़र करने से एक पुराने वक्त की झलकियाँ ज़रूर से देखने को मिल जाती हैं। और स्टेशन छोटा ज़रूर से है, पर यहाँ की चाय बड़े बड़े स्टेशनों से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली होती है, तो इंजन पीछे की तरफ यहाँ पे लगाया जाता है और अब इसी डायरेक्शन में हमारी ट्रेन आगे धासा जंक्शन के लिए रवाना होगी। तो काफ़ी टाइम तक ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई होती है और फाइनली अब आगे के सफ़र के लिए ट्रेन चलने को बिल्कुल तैयार है।
और ये वही लाइन है जिधर से हम आए थे, यानी कि सीहोर वाली लाइन। और पूरे रीजन में इतनी बारिश हुई थी कि उसका असर अभी तक आपको देखने को मिल रहा होगा। अचानक से बहुत तेज़ गाड़ी जो है वो रुकी, मतलब ऐसा लगा कुछ तो मतलब अंदर फंसा हुआ है। मेरे ख्याल शायद से सीआरओ जो है वो है, कोई कैटल जो है वो नीचे आ गई ट्रेन के। इस कारण से पूरा जो कोच है ना वो ऐसा लगा कि अंदर कुछ बहुत पत्थर जो है वो उछल रहे हो। देखो ये लोग देख रहे हैं नीचे उतर करके। अब तो जो हो गया तो कोई जानवर ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लगाया गया। ज़ाहिर तौर पे अगर फेंसिंग ना होना तो ऐसे ही हादसे जो है वो होते रहेंगे और ट्रेन जो है वो बार बार रुकती रहेगी। और ढासा जंक्शन पहुंचने से पहले कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि बहुत रेयर था। इस गुड्स ट्रेन में पुराने मीटर गेज के कोचेस रखे हुए थे, जो कि इस रूट पे एक समय में अपनी सेवाएं देते होंगे। आज ऐसी अवस्था में इन्हें देख करके थोड़ा दुख हुआ और मन में यही आया कि हर एक वस्तु या फिर जीव का ना एक निर्धारित समय होता है और समय पूरा होने के पश्चात एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाबा 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 ये आपके ज़माने की कुछ है, आपके ज़माने की ट्रेन है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन पुराने मीटर गेज के कोचेस का सरकार क्या करने वाली है। तो सरकार इन पुराने मीटर गेज के कोचेस को ना बिल्कुल पूरी तरह से स्क्रैप करने वाली है। तो ये है ढासा जंक्शन और यहाँ से एक लाइन अलग होती है महुआ की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये एक जंक्शन स्टेशन है, फिर भी यहाँ पे ट्रेन मात्र 1 मिनट के लिए रुकती है। और ऐसा मालूम होता है जैसे ये वाटर टैंक स्टीम इंजन के ज़माने का होगा, और यही वो लाइन है जो आगे राजुला और महुआ की तरफ चली जाती है। स्टेशन छोटे ज़रूर से हैं, पर यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं। ऑल्दो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन टॉयलेट देखो बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। और स्टेशन तो खूबसूरत लग ही रहे हैं यहाँ के। लाठी स्टेशन। और लाठी स्टेशन के बाद गागडियो नदी गुजरने वाली थी और भारी बारिश के कारण ये नदी भी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई दिखाई दी। एक बात तो है कि जब रूट नया होता है ना तो कोई भी चीज़ मिस करने का मन नहीं होता। जैसे इस रूट पे आने वाले ये विंड मिल्स काले काले बादलों के बीच बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इन्हीं सब के बीच पहुंच रहे होते हैं खिजड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। वाकई में ये नया रूट देख करके ना इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई आप कहाँ जा रहे हो? चित्तल। यहाँ से अमरेली पास में है ना, 12 किलोमीटर यहाँ से अमरेली है। आपको पता है कि अमरेली जो है ना, अमरेली से पूरा वेरावल तक जो है ना मीटर गेज की ट्रेन जो है वो चलती है। तो अगर आप मीटर गेज ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस रूट पे जा सकते हैं। हालांकि पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा सेक्शन जो है ना पहले मीटर गेज का हुआ करता था, लेकिन अब गेज कन्वर्जन से ब्रॉड गेज जो है वो सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी कुछ सेक्शन जो है बचे हुए मीटर गेज के। तो इस एरिया में अगर आप अमरेली से वेरावल जाना चाहते हो तो मीटर गेज में ट्रैवल कर सकते हो। गिर जाना चाहते हो तो मीटर गेज में आ जा सकते हो। जूनागढ़ से पूरा जो वेरावल का रूट है वो पूरा मीटर गेज है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ से सीधा जूनागढ़ और वेरावल की तरफ मीटर गेज ट्रेन चला करती थी एक ज़माने में। बहुत मन था स्टेशन पे थोड़ा और टाइम बिताने का, पर ट्रेन बस 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकती है।
आगे कुछ ऐसा दिखने वाला था जिसके बारे में तो पता था, पर पूरे रूट भर में वो चीज़ नहीं दिखी तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे। खिजड़िया जंक्शन से निकलने के थोड़ी देर बाद मीटर गेज के ट्रैक्स दिखाई दिए जो जूनागढ़ वेरावल की तरफ जाते थे। इस मीटर गेज के ट्रैक्स को देख करके मानो ऐसा लगा कि ये यात्रा जो है वो अब सच में सफल हो गई। और अगर हम ना 10 से 15 साल पहले इस रूट पे यात्रा कर रहे होते ना, तो हमारी ट्रेन यहाँ से इस ट्रैक पे जाती और हम पहुँचते जूनागढ़ वेरावल की तरफ। पर फिलहाल ये ब्रॉड गेज के कोचेज़ जो हैं इन मीटर गेज के ट्रैक्स पे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, तो ये एक इतिहास का हिस्सा है। अब एक तरफ मीटर गेज के कोचेज़ और यहाँ ट्रैक्स को देख करके मन बिल्कुल भावुक हो चुका था, और खिड़की के पास बैठ करके उस ज़माने में किस तरह से मीटर गेज का संचालन हुआ होता होगा वही सोचने लगा। काफ़ी देर से काले बादल भावनाओं से बोझिल होने के बाद ज़मीन पे बरसने लगते हैं और धरती फिर से तर हो जाती है। और अब अपनी यात्रा का आखिरी पड़ाव आ चुका था और कुछ ही देर में यात्रा समाप्त होने वाली थी। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है राजकोट की तरफ से आने वाली लाइन, और इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेन अब राजकोट जेतलसर मेन लाइन पे आ चुकी है। पर हमारा सफ़र यहाँ नहीं बल्कि आगे जूनागढ़ तक होने वाला था, तो ट्रेन से उतरने के बाद दूसरी ट्रेन लेनी थी जो हमें जूनागढ़ तक पहुँचाती। और जेतलसर की इस शाम की जितनी तारीफ़ करूँ वो बहुत ही कम है। इसके बाद शाम का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हमारी ट्रेन वापस से अपने सफ़र पे निकल जाती है और मैं अपनी दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करने लग जाता हूँ जो कि जूनागढ़ तक हमें ले जाने वाली थी। कुछ पल के इंतज़ार के बाद शाम के करीब 8 बजे ट्रेन आ जाती है। और ये शाम का नज़ारा आप देखो, इतनी खूबसूरत शाम पहले शायद मैंने कभी नहीं देखी होगी किसी स्टेशन पे जो मैं अभी देख रहा हूँ। और जैसे जैसे सूरज डूब रहा होता है ये बादल और घने और खूबसूरत लगने लगते हैं। इससे कनेक्टिंग ट्रेन के जनरल क्लास में बैठ करके हम आगे जूनागढ़ के लिए निकल जाते हैं। और फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद हमारा आज का सफ़र सही मायनों में ख़त्म हो जाता है। मीटर गेज के पुराने बंद हुए रूट पे आज सफ़र करने के बाद इस मीटर गेज के कोचेज़ को देख करके मानो ऐसा लगा जैसे इसी ट्रेन में सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जल्दी ही इस मीटर गेज के ट्रेन में मैं सफ़र करूँगा और उस रूट से आपको रूबरू करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।